अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में एक और मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। व्यूअर्स, हर तरफ क्रिकेट की बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे क्रिकेटर की मुलाकात कराई जाए। उस क्रिकेटर की जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में लंबे अरसे तक राज किया। द विजिट ऑफ लेग स्पिन, यानी लेग स्पिन का जादूगर कहा गया। आई एम श्योर समझ तो गए हैं आप। जी हाँ, आज समा के मेहमान बन रहे हैं अब्दुल कादिर खान साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी व्यूअर्स, अब्दुल कादिर खान साहब के घर आ चुके हैं। आई एम श्योर आप मेरी तरह एक्साइटेड हो रहे होंगे मिलने को। आइए मुलाकात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जी, वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। गुड़िया कौन है, क्या नाम है इनका? ये मेरे बेटे की बेटी है, इसका नाम फजर है। अरे हाँ, प्रिंसेस लग रही है। हाँ, नाम बता दो। फजर, फजर की माँ भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये बहू है आपकी? जी, अच्छा, माशाल्लाह। फजर की तरह क्यूट है। चलो भाई, ये फजर को पकड़ लेंगी। आई जी प्लीज। अच्छा अब्दुल कादिर खान साहब, बचपन कैसा था? क्रिकेट कैसे शुरू की, कब शुरू की? बचपन जो था वो तो एक गरीब बच्चा जो होता है उसका बचपन जो है वो तो मेरा ख्याल है कि उसमें होता ही कुछ नहीं है। माँ सिवाय के माँ बाप की डांट के, और माँ सिवाय के वो मट्टी में खेलता है, और वो जो डर्टी स्ट्रीट गेम्स होती हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेता है। जैसे हमारे दौर में वो गोलियां खेलते थे, वो बंटे। अच्छा। हाँ, वो लड़कियों के साथ मैं स्टापू खेलता था। मतलब वो सारी जो स्ट्रीट की डर्टी गेम्स होती हैं वो सारी मैं खेला करता था। अच्छा कादिर साहब, बात आपकी माशाल्लाह राइट आर्म लेग ब्रेक्स आप गूगली कराते थे, और इसकी जो है ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी 80s में। सारे फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, और फिर टेस्ट क्रिकेट में 9 विकेटें ले ली। ये क्या था, समा क्या था, क्या फीलिंग थी कि आप इतना माशाल्लाह अच्छा खेल रहे थे उन दिनों? असल में यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल जिक्र है कि जो नेशन को बड़ा प्राउड फील करना चाहिए, और ये कौम जो है इसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भाई देखो, मैंने 18 साल भाई एक चीज़ का बेड़ा उठाया, वो स्पिन बॉलिंग। तो अल्लाह की करम नवाजी से मैंने ना किसी दुनिया के स्पिनर को ऊपर आने दिया, और ये झंडा 18 साल पाकिस्तान का लहराया पूरी दुनिया में, और सब ने यूनानिमसली ये डिसीजन दिया कि मैं नंबर 1 बॉलर हूँ। और जब गोरों ने किताब उस वक्त लिखी, डेविड फ्रिथ ने द स्लो मैन, तो टाइटल मुझे दिया उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से। ये टाइटल भी जीत के दिया। फिर उन्होंने जब फिल्म बनाई तो द किंग ऑफ स्पिन, वो मेरे ऊपर फिल्म, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसकी ये किंग ऑफ स्पिन फिल्म गोरों ने बनाई। फिर आपको कोच क्यों नहीं रखा गया, कुछ ऐसी क्यों नहीं आपसे फायदा लिया नहीं, गया? मेरे से फायदा नहीं, ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड की नालायकियां हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि वो इंसाफ पसंद लोग वहाँ नहीं आते। वो लोग नॉन क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेट की एजुकेशन भी उनके पास नहीं होती है। अब आप अभी देख लें कि ये मुश्ताक अहमद मेरे से क्रिकेट सीखा हुआ, ठीक, शेन वॉर्न ने मेरे से सीखा, कुंबले ने सीखा, मुरलीधरन ने सीखा, दुनिया का कोई स्पिनर नाम लें वो सब मेरे घर पे आए अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन कोच मुश्ताक अहमद है पाकिस्तान का, जिसने मेरे से सीखा। आप मेरी देख लेना, स्पिन का कोच वो है। इन बदबख्तों ने तो मुझे एक लेटर भी नहीं डाला कि यार स्पिन का कोच बनाने लगे हैं कादर साहब, हम आपको कंसिडर करना चाहते हैं, आप भी आके इंटरव्यू दे दें। उन्होंने तो ऐसा भी नहीं किया। अच्छा, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं इस वक्त? आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और आप इनके साथ होते हैं अब्दुल कादिर खान साहब के साथ, एक बहुत बड़े क्रिकेटर। इनके साथ गपशप होती है खाने पीने में, और कहीं जाते हैं आप लोग तो फैंस आ जाते हैं, लड़कियां फैन आ जाती हैं। तो क्या आप उस बारे में कुछ होता है हल्ला गुल्ला कि अच्छा ये लड़कियां 10-15 आई हैं, देखिए मर रही हैं, बेहोश हो रही हैं, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे? ऐसे होता है? नहीं, कभी कभी लिफ्ट करा देते हैं। अच्छा कादिर साहब, माशाल्लाह आपके 3 बेटे और 1 बेटी हैं जी। तीनों बेटे माशाल्लाह आपके क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक। तो उनका बताइए इंटरनेशनल लेवल पे कब खेल रहे हैं? नालायक है तीनों। अच्छा, ना करें। नहीं, जो बात सीरियस नालायक है। बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि अगर ये आज के क्रिकेटर्स जो हैं, जो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, इस मेले में अगर ये मेला नहीं लूटते
तो मैं इनको क्या कहूँ कि ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अच्छा, ये तो होगी ना अब्दुल कादिर साहब के अपने बेटे के बारे में कमेंट। अब जीनत से हम पूछते हैं, आपके हस्बैंड कैसे क्रिकेटर हैं? एक्चुअली जो बाबूजान ने कहा है उनसे बेस्ट तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा है इंग्लैंड में प्ले करते हुए, जो लीग के लिए वो जाते थे, तो वहाँ पे तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और जिससे मैं बहुत हैप्पी होती थी, इसलिए कि बाबूजान बहुत हैप्पी होंगे। तो लेकिन अनलकी हैं वो इस चीज़ में कि मतलब वो आगे नहीं बढ़ सके और इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, बाबूजान को बेसिकली वो खुश नहीं कर सके। तो बाबूजान खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। सुलेमान जो है बेसिकली ये वो बंदा है जो पाकिस्तान अंडर 19 खेला, वाइस कैप्टन बना, पाकिस्तान को बड़े क्रूशल मैचेस जितवाए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। ये अपना हबीब बैंक ने इसको बुलाया, मैंने नहीं, मेरी सिफारिश से हबीब बैंक में नहीं किया, हबीब बैंक ने इसको बुलाया। ये वहाँ पे अपना नौकर हुआ। इसने यूनस खां, हसन रजा, इन लोगों के होते हुए अपने पहले कायदे आजम ट्रॉफी के मैच में 100 किया। अरे, और बाद में उस टीम में अपने आप को फिट नहीं कर सका। क्यों? इससे पूछे। चलिए फिर आए नाश्ते की टेबल पे अभी पूछते हैं हम भी आए जी, कि प्लीज। अब इतने बड़े माशाल्लाह क्रिकेटर वालिद साहब हैं और आप सीख नहीं रहे, घर में एकेडमी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से, आप कैसे? ठीक है। अच्छा जी, नाश्ते की टेबल में है, बहुत मज़ा आ रहा है, नाश्ता कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि वालिद साहब इतने बड़े क्रिकेटर, स्पिन बॉलर, और आपने इनसे सीखा नहीं कुछ? बहुत कुछ सीखा, ऐसी बात नहीं कि सीखा नहीं। जहाँ तक रहेगी बात, अभी मैं सुन रहा था क्रिकेट की बात, ठीक है, ये बात सही है कि शायद उतनी मेहनत नहीं कर सके जितनी करनी चाहिए थी। जितना अंडर 19 वगैरह खेले, वर्ल्ड कप वगैरह खेला मैं, उसके बाद आगे नहीं जा सका, शायद इतनी मेहनत नहीं की, जैसे कहा कि सजदों में कमी थी। बिल्कुल सही है, ऐसी बात होगी, है भी ऐसी बात। अच्छा, तो आपकी बेगम में इनकी ज़रा जीनत की ज़रा अटैचमेंट है कादिर साहब आपसे, है ना? जीनत, मैंने बताया जी कि मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा जीनत, क्योंकि उसके अंदर सारी अल्लाह पाक ने वो एबिलिटी, टैलेंट, स्किल दी हुई है। अच्छा, इनकी आपने सिलेक्शन की थी या इनकी लव मैरिज? अरे वाह, टोटली इनकी सिलेक्शन थी, मैं इंग्लैंड में था जब। प्राउड सिलेक्शन। बता भी दूं, ये बिल्कुल नहीं शादी करना चाहता था जीनत से। मैं इंग्लैंड में था। बिल्कुल नहीं करनी चाहता था। मैंने इसको साइड पे ले जाके कन्विंस किया जीनत के बारे में। अच्छा, फजर जो है, फजर से आपकी बड़ी अटैचमेंट है? फजर, फजरू तो है, इसका तो नाम भी पापा ने रखा है। अरे वाह, फजर। अब मैं कई मरतबा सुबह जब नमाज पढ़ने लगता हूँ, मैं 2 रकात नमाज, फजर, मुंह खाना काबा की तरफ, तो मुझे फजर याद आ जाता है। कितनी प्यारी बात है। ऐसे कैसे करते हो? ऐसे। और कैसे कहते हैं जिंदाबाद? कैसे? हाँ, वेरी गुड। कादिर साहब, वो आप उस जमाने की बात बताएं, उस वक्त के वर्ल्ड कप की क्या यही सिचुएशन थी जो अब के वर्ल्ड कप की है, या बहुत बेहतर थी? उस वक्त क्रिकेट इतनी नॉलेजेबल नहीं थी, मीन के 50 ओवर में यार किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, 2 ऑलराउंडर खिला रहे, कैलकुलेशन नहीं थी। अच्छा, अब कैलकुलेशन बहुत है। सही। तो अब हम जाते हैं अब्दुल कादिर खान साहब के ऑफिस, और उसके बाद हम एकेडमी भी देखेंगे। आइए। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अब्दुल कादिर खान साहब के ऑफिस में बैठे हैं और उनसे गपशप करते हैं। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, आपका माशाल्लाह ऑफिस, आई कैन सी मैनी ट्रॉफीज, माशाल्लाह बड़े अवार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी नज़में लिखी हैं, एन पोएम उन्होंने लिखी आप पे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें नज़र आ रही हैं, तो इसके बारे में बताइए। जहाँ तक ये मेडल मुडल और अवार्ड्स की बात है ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जितनी भी है, क्रिकेट से लेके फुटबॉल है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो मेडल्स, अवार्ड्स मुझे रब ने दुनिया से दिलवाए हैं, उस तरह के टेबल पे रख लो। क्या बात। मैंने कोल्टी वॉच को छक्का मारा। अच्छा जी। वर्ल्ड कप में। ओके। तो वो खाली छक्का नहीं था, बल्कि 14 रन थे, कोल्टी वॉच ने 500 आउट किए हुए थे।
अब वो इतना बड़ा बॉलर था, लास्ट विकेट मेरे साथ थी सलीम जाफर की, उसको 14 रन भी करने थे। वो स्टेडियम खाली हो गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो हार गया, ये वो। अल्लाह पाक ने मेहरबानी कर दी, 14 रन के होल्डिंग वॉच को मैंने छक्का भी मार दिया, स्टेडियम भर गया दोबारा। हम मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में चले गए वर्ल्ड कप के। ये मामूली मैच नहीं था। तो मुझे कहती अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। वाह खूबसूरत तरीन औरत, वाह खूबसूरत इंसान जी। मुझे मैंने कहती कि जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, सही। मेरा जो बेटी का बेटा है वो आपका बड़ा फ़ैन है, वो मिलना चाहता है। अच्छा। मैं कह नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। कहती कि क्यों? मैं कह मैं आपके पास आऊँगा। अरे मैंने उन्हें कहा मैं आपके सही। पास आऊँगा। लो जी, मैं एक टाइम के मुताबिक वहाँ चला गया। जब मैडम को पता चला तो उन्होंने उनको बोला कि उनको रोक लें, तो मुझे रोक लिया गया। ओके। फिर वो फूल बिछाए गए, तकरीबन जैसे यहाँ से बाहर तक वाह। फूल। फिर वो सही। दरवाजे में खुद खड़ी हुई और उनके हाथ में इतने का हार थे क्या बात। कि इतने हार मुझे शादी पे नहीं पड़े। और वो सारे हार जो थे वाह। उसमें 100-100 रुपए के नोट लगे हुए थे। वाह। आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त की बात 87 100 वाह। के नोट भरे हुए। तो इस तरीके के साथ उन्होंने मुझे वेलकम किया, फिर उन्होंने मुझे बगलगीर किया, फिर उन्होंने बड़ी अपना मेरा शुक्रिया अदा किया, ये वो। आपका हेयर स्टाइल बड़ा मशहूर था, साइडों से ये बाल और आगे से पफ, तो वो क्या स्टाइल था? किस तरह आपने सोचा? किसी को कोई आइडियल थे, हीरो थे जिसको देखा ही अपना ही है ये स्टाइल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक जब हम खेला करते थे तो उस वक्त इमरान खान के भी बाल बड़े थे, मेरे बाल भी बड़े थे। और तो उनका जो स्टाइल, मेरे भी यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक गंज सा निकल आता है था, मतलब अगर चांद निकल आता है। चांद निकल आता था। इमरान खान साहब का भी इधर छोटा सा गंज है, तो वो मतलब मैं भी ऐसे करता था ऐसे। तो वो सारी कंसंट्रेशन मेरी तो यही होती थी कि मेरा गन छुप जाए। अच्छा। ये ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम उसको खूबसूरती को या उसको बालों को ऐसे सेट के, तो हम ये ऐसे करते थे और एंड में हम ऐसे पफ करते दिख थे रहा, ऐसे। जबरदस्त तो सेम वही है। हाँ, तो अब जब हम ऐसा करते थे तो ये एक लोग हमें देखते थे कि हम बार बार इसको करते हैं। उनको क्या पता हम बार बार टेंट छुपाने के लिए करते हैं। तो लेकिन हम करते थे, हमारी मजबूरी थी। अच्छा, इमरान खान साहब कैप्टन कैसे थे? इमरान खान देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इमरान खान जो है वो तो वो आदमी है कि वो शमा को लेकर निकले, उसके पीछे जाके ये बोने हैं वसीम अकरम, वकार यूनस, शुएब अख्तर वगैरह, सही। इन्होंने बनने की बड़ी कोशिश की इमरान खान। लेकिन ये इनको, अब हमारे आदत है ना कि हम वो वक्त पुराना भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं, ये बार बार पैदा होने वाले। इमरान खान दोबारा पैदा नहीं होगा। ये सारे इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान की तारीख एक तरफ बिठा दो और आधा इमरान खान बिठा दो तो बड़ा है वो। क्या बात। उसकी वो खिदमत है पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर। कादिर साहब, हम आपके उस मोहल्ले में जाना चाहेंगे जहां आप पैदा हुए, जहां क्रिकेट की प्रैक्टिस की, जहां आपके दोस्त हैं, लोगों को भी दिखाना चाहेंगे। मैं सारी दुनिया में गया लेकिन मुझे अपने मोहल्ले जैसा चाम, मुझे अपना बचपना कभी नहीं भूलता। चले जी, वो मोहल्ला, वो इलाका देखते हैं, आइए। कादिर साहब, क्रिकेट में क्रिकेटर्स आपस में कोई नाम रखते हैं, अच्छे क्रिकेटर का प्यार से कुछ बुलाते हैं, तो आपको कुछ प्यार से नाम दिया गया? मुझे असल में कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले दुनिया से। मैजिक मैन कहा गया, मैजिशियन कहा गया, मिस्ट्री मैन कहा गया, वीवर ऑफ ड्रीम कहा गया, वीवर ऑफ विप्स कहा गया, ए मैन फ्रॉम द ईस्ट कहा गया। मतलब बहुत से इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 9 विकेट्स आपने ली टेस्ट में, और जो आज का रिकॉर्ड है, आज तक किसी स्पिनर ने और फास्ट बॉलर किसी ने विकेट्स नहीं ली, तो वो एहसास कैसा था कि एक ही मैच में 9 विकेटें ले ली टेस्ट मैच में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं है। अपना ऐसे है कि पाकिस्तान में नहीं बना। हाँ, पाकिस्तानी बेस्ट रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन दुनिया में लोगों ने 10-10 भी आउट किए। जैसे पाकिस्तान के कुंबले ने मेरे से 96 में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा उसको मेरे पास लेकर आए। और वो इतना अदब वाला लड़का है कि उसके अदब को जब मैं देखता हूँ तो मुझे अपने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं वो बहुत हल्के, बहुत छोटे, बहुत वो लगते हैं। तो
मैंने जब उसे, तो उन्होंने अजहरुद्दीन में से और सचिन में से किसी ने कहा कि कादर भाई ये क्या पूछना चाहता है। तो मैंने कहा यार ये मेरे से ये पूछना चाहता है कि इसका बॉल कैसे स्पिन हो सकता है। तो कहते जवाब, मैं कहा जवाब ये कि इसका बॉल कभी भी स्पिन नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा गुर बता दूं कि ये विकेटें बहुत ले तो ये कैसी बात है। तो सचिन ने और उसने बड़ा मतलब मुझे, और फिर ये मुझे कहता है कि जी सर मुझे बताएं। तो मैंने फिर कुंबले को बताया कि तुम एयर में बहुत तेज़ हो, इसको आप वेरिएट करो, वेरिएशन लेके आओ, यानी स्लो और तेज़। तो और अपनी उंगलियां मारने की बॉल पे कोशिश करो। तो जब स्लो करोगे तो जब तीसरा चौथा दिन टेस्ट मैच का होगा तो बॉल ब्रेक भी होगा, और उसमें फिर वो जो है उसको वेपन के तौर पे यूज़ करो जो अभी एक ही पेस से करते हो तुम। ये मैंने उसको बताया और उसने उसी साल पाकिस्तान के 10 आउट कर दिए। अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक करा लिया आपने। हाँ, फिर उसके बाद उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी कुंबले ने। इसी तरह शेन वॉन जब मेरे घर पे आया अपने मैनेजर को, लहंगा को, टीम के बंदों को लेके, तो उसको भी मैंने यही बात बोली थी कि तू मुझे ना पूछ, और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तू मेरे से क्या पूछना चाहता तो फिर तो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि मैं हकीम ठीक हूँ, डॉक्टर ठीक हूँ। शेन वॉन को बोला था कि तू मेरे से ये पूछना चाहता है कि मेरी गुगली जो है वो कैसे ठीक हो सकती है। तो फिर उसको मैंने कहा कि अगर तुम मतलब ऐसे ऐसे ये प्रैक्टिस करो, और अगर यहाँ पे तुम्हारे दर्द होता है इस हड्डी पे, तो फिर तो ये एक्सरसाइज ठीक है, और अगर यहाँ दर्द नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये एक्सरसाइज ठीक नहीं है। तो सारी रात वो जाके होटल वापस जाके ये प्रैक्टिस करता रहा। सुबह आके उसने पाकिस्तानी बैट्समैन को गुगली किया और बोल्ड कर दिया। शाम को मुझे फ़ोन वापस किया, कहता है हैड यू सीन दैट? मैं कहा ओ यस इट वाज अ टेरिफिक डिलीवरी। तो मैंने उसको बताया। तो ये कि तारीख के कुछ खूबसूरत हिस्से हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम आ चुके हैं अब्दुल कादिर साहब के मोहल्ले में, जहाँ पे कादिर साहब पैदा हुए, बड़े हुए, खेला यहाँ पे। ये जगह थी खुली, हम इधर क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, शबीर भाई कह रहा, मैं बताता हूँ ना, शबीर भाई जो है ना ये मेरे मोहसिन भी हैं। तो लंडे से पहली मर्तबा ट्राउजर इन्होंने मुझे लेके दी थी। क्या बात है, क्या बात है। ये सब मेरे मोहसिन हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। इसलिए ये मुझे बहुत ग्राहक कदर है मेरे लिए, बहुत। ये जो सफ़ेद गेट लगा हुआ है ना, ये हमारा घर था। ओके। ये वाला, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, कोई वाकया, मतलब ज़ाहिर है फैमिली थोड़ा सा होता है, एक यंग लड़का और फिर उसका क्रिकेट में शौक, फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो कुछ ऐसी चीज़ आपके वालिद साहब के चोरी छुपे निकल जाते थे खेलने के लिए, या कोई ऐसी बात जो थोड़ा सा आपने साइड पे स्नीक आउट कर जाते थे कि नहीं चोरी छुपे में ये आज क्रिकेट का खेल क्या अब्बू को बताए बगैर होता था? नहीं, मेरे घर में तो क्रिकेट को खेल ही नहीं सकता था ना। अच्छा। तो सारे ये थे कि अपना मजहबी घरेलू घर था हमारा। तो अब जैसे मैंने अभी आपको शबीर साहब से मिला है, उन्होंने मुझे लंडे से पैंट लेके दी। तो अब वो पैंट क्या करता था, शलवार कमीज के इधर ना नीचे बांध लेता था शलवार, तो उसको ना फिर वो चले जाता था मैच पे, तो मैच पे जाके तो फिर ऊपर पहन लेता था, तो मैच खेल लेता था। ये सफ़ेद होती थी कमीज वैसे ही। तो इस तरीके के बड़ी मुश्किलात के साथ क्रिकेट खेली। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अब्दुल कादिर खान साहब के जो कारी साहब थे बचपन में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब्दुल कादिर खान साहब के बचपन की बात बताएं कि एक जब कुरान पाक पढ़ने आते थे तो स्टूडेंट कैसे थे? बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। इनके वालिदा से, इनकी वालिदा से और इनके वालिद साहब से मैं कुरान पाक पढ़ा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, बहुत शुक्रिया कारी साहब, थैंक यू।
अच्छा कादिर साहब, आप 87 की अगर बात करें तो उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं देखी हमने। इंडिया अल्लाह की मेहरबानी से हमारी दहशत से हार जाती थी हमसे, ये इसीलिए अफसोस होता है। आज भी अगर रिकॉर्ड ऑल टुगेदर पे जाएंगे अब हम उनकी तो दहशत से हार पाकिस्तान जो है वो उनसे ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है, लेकिन ये किस दौर में जीता हुआ है आप ये ज़रा देख लें कि हमने तो उनके घरों में जाके उनको मतलब क्लीन स्वीप्स की हुई। तो मकसद कहने का है कि उसके बाद क्या हुआ, ये उस वक्त वो सिर्फ एक पेट्रोटिकिज्म के ऊपर हम जीते। अब्दुल कादिर साहब के वालिदैन दफन है और दुआए मगफरत भी करते हैं। जी जी। यहाँ पे दरबार मियाँ वीर आए हैं। अच्छा, यहाँ मोहम्मद अली साहब की कब्र है, जब भी आप आते हैं तो आप फाते खानी करते हैं। जी, मैं मोहम्मद अली साहब की कब्र पे ज़रूर आता हूँ और हर उम्मती के लिए भी दुआ करता हूँ और उनके लिए ख़ास इसलिए भी दुआ करता हूँ कि मेरा जब मैं क्रिकेट पे मतलब खेला करता था तो मोहम्मद अली साहब भी अपने रूज पर थे और ज़ेबा भाभी वो भी मतलब शी इज़ ए डार्लिंग पर्सनैलिटी, उनके लिए भी दुआ गो रहता हूँ। वाह इस्लाम जनाब, बहुत आपके लिए मेहरबानी जी ये जी। मैडम आपको वाह जी वाह, देखा थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। आए आपने मेरे पास नहीं बैठना चाय पिलाते हैं। फिर आऊँगा, अब डिफेंस जाना है। और सब ठीक से जी खैरियत? बढ़िया, थैंक यू सलाम। अच्छा कादिर साहब, अभी जो एक गुलाब का फूल आपको मिला, खवातीन तो अक्सर आपके ज़माने में बहुत गुलाब के फूल देती होंगी। देखिए वो क्रिकेटर जो ये कहता है कि मैं सुपरस्टार भी था और मैं मक्के में पैदा हुआ और मक्के में मैंने क्रिकेट छोड़ दी, तो सबसे बड़ा झूठा तो वो है। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में अगर मैंने अपने आप को कहीं कमज़ोर पाया तो वो ये जगह है जहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ। अच्छा, आजकल के वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जो है, जो खेल रही है इस वक्त, वो उनकी तारीख की सबसे बेहतरीन टीम है और मुझे ऐसे लगता है कि उस टीम को जीतना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर साउथ अफ्रीका और नंबर 4 के ऊपर इंडिया। अभी जो इस वक्त वर्ल्ड कप में कहा जाता है कि पाकिस्तान की विकेट बहुत स्लो है, तो उसकी क्या रीज़न है? ये स्लो यहाँ से क्या प्रॉपर तैयारी नहीं करते, वो पिच नहीं मिलती, क्या रीज़न है, क्यों स्लो है हमारी विकेट? नवाज शरीफ साहब अगर मेहरबानी फरमा दें, वो क्रिकेट से भी प्यार करते हैं, क्रिकेटर से भी करते हैं, हमारे साथ क्रिकेट भी थोड़ी बहुत खेले हुए हैं, तो उनको चाहिए कि वो लोग लेकर आए कि जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सके। उसमें 2 नाम भी हमने उनको मतलब प्रपोज कर दिए हुए हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं करते, ये क्रिकेटरों की जागीर है बेसिकली, तो क्रिकेटरों के हवाले होनी चाहिए। अगर वो ऐसा भी नहीं करना चाहते तो फिर वो ऐसा तो कर सकते हैं कम से कम कि या तो चेयरमैन जो है वो अपनी मर्जी का ले और जो सीईओ है वो क्रिकेटर आ जाए। तो जो क्रिकेटर सीईओ आएगा या चेयरमैन आएगा तो वो क्रिकेट की ये बातें कि ये स्लो ग्राउंड हैं तो उसको नहीं पता। मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लग जाता हूँ तो मुझे तो पता है मेरी टीम अगर न्यूजीलैंड जा रही है तो वहाँ बॉल हिलता भी है, उस किस तरह की विकेटें होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम क्या करवाऊंगा, मैं विकेटें जो है उस तरह की बनवा के दूंगा और उस पर 2 महीने की प्रैक्टिस करवा के दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये बातें इनको कौन बताए, ना अहल लोग हैं, तालीम इनकी कोई नहीं है क्रिकेट वाइज, और सिर्फ क्रिकेटरों की वजह से ये मज़े करते हैं। मतलब दिस क्रिकेट बोर्ड इज़ बिकॉज ऑफ द क्रिकेटर्स आर नॉट बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड।
अब हम आ चुके हैं अब्दुल कादिर साहब के दोस्त के घर और यहाँ पे उनसे बातचीत होगी और उन्होंने आपके लिए लंच भी किया हुआ है। जी व्यूअर्स, इस वक्त कादिर साहब अपने समधी, अपने बेस्ट फ्रेंड और हमसाए जो हैं उनके साथ हैं। पहले तो मैं आपसे सब क्वेश्चन पूछूंगी कि आपके दोस्त मुल्क के नामवर क्रिकेटर हैं और मोहल्लेदार भी थे। अच्छा, जब मोहल्लेदार थे तब क्या फीलिंग थी कि एकदम हमारे हमसाए के दोस्त यार इतने इंटरनेशनल लेवल पे सुपरस्टार बन गए? ये बहुत खुशी की बात है कि माँ अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाया, लेकिन उसमें सारा सिलसिला बड़ों की दुआओं का। उनके वालिद माशाल्लाह इमाम मस्जिद थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत में इन्होंने जो भी चीज़ सीखी, और सबसे पहले जो चीज़ है वो ईमानदार और आशिक रसूल है, और उसके साथ ही इन्होंने जितनी मेहनत की वो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने फुल सर्दियों में भी उन्होंने 8 से 10 किलोमीटर इन्होंने वॉक किया, अपने आप को स्टेबल रखा, और उन्हीं चीज़ों का और खुदा का हर वक्त नाम लेते हुए इन्होंने हर कामयाबी हासिल की। माशाल्लाह। यानी फिटनेस, कादिर साहब, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हमारे क्रिकेटर्स जो अच्छा खेलने वाले उनको कहते हैं आप फिट नहीं है, साइड पर जाओ। व्हाट इज़ दैट फिटनेस, हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अब आप यहाँ जो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, आप उनकी नालायकियाँ ज़रा देख लें कि ये कभी भी इस बात को क्यों नहीं रियलाइज़ करते कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं कि वो आके ज़रा बुलाए तो सही इमरान खान साहब को, बुलाए तो सही सरफराज नवाज साहब को, मुझे बुलाए, मियाँ दाद को ज़रा बुलाए और इनसे कहे कि यार बात सुनो, तुम लोहे के बने हुए थे, किस चीज़ के तुम लोग बने हुए थे कि तुम लोगों ने कभी ज़िंदगी में अनफिट हुए ही नहीं? क्या वजह थी कि तुम 18-18 साल भी खेल गए और अनफिट नहीं हुए? और क्या वजह है कि आज का क्रिकेटर जो है वो जब 1.5 साल आता है तो 2 साल पूरे नहीं करता और हर बंदा इंजरी को कैरी करनी शुरू कर देता है? तो मैं अपनी सारी फिटनेस खुद करता था, अब क्रिकेट बोर्ड करवाता है तो क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी भी कौम के सामने रखे कि भाई फिर जवाब भी दे कौम को। मेरी ये उंगली टूट गई थी, विव रिचर्ड ने कि किसी ने शॉट लगाया तो मेरे लगा तो ये मेरी उंगली टूट गई, तो मैंने ना पट्टी बांधी हुई थी ऐसे उसी वक्त। तो हमने जो है हमेशा ये मैंने सोचा कि यार, मैंने कहा मैं सुबह एक हाथ से बॉल करके देखूंगा, अगर मैं बॉल कर सका तो मैं ज़रूर खेलूँगा। तो सुबह मैं जब ग्राउंड में गया तो मेरे 2-3 उन्होंने बंदे और भी बुलाए हुए थे कि इन केस ना खेला तो उसको खिलाएंगे। तो मैंने जाके बॉलिंग की एक हाथ से, ये पट्टी उतार के, यानी फ्रैक्चर्ड उंगली। फ्रैक्चर्ड, ये भी तारीख है। और मैंने वहाँ पे 70 ओवर किए और 7 आउट भी किए अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये जज्बों की बातें हैं, अभी आपके सामने हैं। सईद अजमल जो है वो अपना क्या कहते हैं, उसको जाना चाहिए था, वो इधर मतलब कमेंट्री पे बैठा हुआ है। आपके सामने जो क्रिकेटर्स हैं उनको पैसे की वो भूख है। अच्छा, चेक एंड बैलेंस की बात करें तो आप भी चीफ सिलेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, फिर आपने इस्तीफा दे दिया, वजह क्या थी? कितना अल्लाह का एहसान है कि जो आखिरी टीम रब ने मेरे हाथ से लिखवाई उसके आप T20 के चैंपियन हो गए। यानी एक ट्रॉफी इमरान खान ने जीती थी वर्ल्ड कप की, और एक ट्रॉफी उस वक्त जीतो जब अब्दुल कादिर के हाथ से रब ने वो टीम साइन करवाई। और उस 6 माह के अंदर मैंने सिर्फ 6 या 8 माह मैं चीफ सेलेक्टर रहा। आज भी 8 प्लेयर आपके खेलते हैं जो अब्दुल कादिर के निकाले हुए हैं। अच्छा जी, मिसेस नासिर हैं, कैसा लगता है कि अंकल हैं आपके क्रिकेटर हैं और फिर उनसे कभी डिस्कशन होती है? अंकल से डिस्कशन ओवर द क्रिकेट लर्न करते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने टाइम पर किया और अब जो है मॉडर्न जो अब इस टाइम पर क्रिकेट है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन वैसे अंकल से गेन करने के लिए इतना है कि मतलब इट्स एंडलेस। वन वर्ड आई वुड लाइक टू से फॉर अंकल, आज के दौर में ऐसे इंसान बहुत कम हैं कि जिनका किबला रुख एक हो। क्या बात है, क्या बात। तो अभी हम खाने की टेबल पे जाते हैं। ठीक है जी, लंच टाइम हो गया है, हम खाना खाते हैं, फिर गपशप भी उधर होगी। अब हम जा रहे हैं कदाफी स्टेडियम, जहाँ पे अब्दुल कादिर इनक्लेव है, वहाँ पे विजिट करेंगे और एकेडमी भी चलते हैं।
जी व्यूअर्स, इस वक्त हम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं और अब्दुल कादिर इनक्लोजर में जा रहे हैं गेट नंबर 5 में। ये जो जगह आप देख रही हैं ना, ये वाली, इधर अब एक लाइन लगी हुई होती थी और कोई 11:15 के बजे के करीब कॉलेज के कोई लड़के आते थे, उस लाइन को धक्का मारते थे। अच्छा। और हम सब अंदर। अच्छा, एक ही जोर में। हाँ, ये हमारा मामूल था हर टेस्ट मैच के ऊपर कि हम ऐसे ही करते थे। टिकट के पैसे होते नहीं थे, लेकिन एक मुआवजा जो इसका है वो सबसे बड़ा वो ये है बेसिकली कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चा जो घर से मैच देखने के लिए आता है, उसके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, वो इसी जगह पे आता है और हर मर्तबा इधर से ही मैच देखता है। उसी तरह के कॉलेज के बंदे आते हैं, वो खुश करते हैं और वो कर लेते हैं। तो होता क्या है कि ये तो कई सालों पे मुहित बात है। अच्छा। अब उसके बाद मैं, रब ने मुझे क्रिकेटर बना दिया, हम क्रिकेट खेलते रहे, क्रिकेट खेलते 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 चलो जी एक मर्तबा ये भी आ गया कि ये बंदे हैं, ये हनीफ मोहम्मद साहब, इमरान खान, ये भी लिस्ट आ सकती है कि चलो जी ठीक है, रब ने मुझे इतनी इज्जत दी कि आपने मुझे कंसिडर कर लिया कि जी इसका भी इनक्लूयर बनना चाहिए। बट ये कैसे मुमकिन है कि इसी जगह पे मेरा नाम आए? क्या बात है। यानी ये इसमें अल्लाह ताला की शान देखे कि अल्लाह पाक जो है वो मेरिकल कर देते हैं और उस बंदे को बता देते हैं कि ये जो कुछ मैंने किया, ये मैंने तेरे ऊपर रहम किया, करम किया, एहसान किया। समझ गए? तो एक स्टोरी तो इसके पीछे ये है। नहीं, इससे भी बड़ी मैं एक स्टोरी बताता हूँ जो आजकल मैं कल टेलीविज़न पे देख रहा था, तो हर बंदा कह रहा है क्रिक इन्फो ने ना ये 5 बंदे दिए हैं। पता नहीं कौन बेवकूफ़ आदमी है जो 5 बंदे दे दिए, विव रिचर्ड दे दिया, आपने सचिन तेंदुलकर दे दिया, वसीम अकरम दे दिया। वो काबिल एहतराम है 5 बंदे, लेकिन क्रिकेट में ऐसा 5 बंदों का ये खेल नहीं है। पहली बात, आप ये कहें कि ये ग्रेटेस्ट 11 है तो ऑब्वियस बात है कि वो ग्रेटेस्ट 11 में आ जाएगा एक प्लेयर। दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर गुजरा है डिकी बर्ड। डिकी बर्ड ने कहा कि मैंने इतने अरसे ये देखा और मेरी ग्रेटेस्ट 11 ये है। अच्छा। जो अंपायरिंग करता रहा। ओके। वो ऑथेंटिक है या ये 5 बंदे आपने बेवकूफ़ों की तरह अनाउंस करके तो आपने कहा ये 5 बंदे वनडे के ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे। उसने वो 11 लिखे, वो 11 निकालो, ठीक। उसके बाद इयन बॉथम ने 11 हिस्ट्री के बेस्ट क्रिकेटर निकाले, वो 11 पढ़ो। उसके बाद एलन लैम्प ने 11 लिखे हैं, वो निकालो, वो पढ़े हिस्ट्री के बेस्ट। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ कि सब ने, इयन बॉथम, यहाँ तक कि शेन वॉन ने भी अपने आप को बाहर निकाला और मुझे टीम में रखा। ये है अचीवमेंट्स। अगर आप अचीवमेंट्स पे जाते हैं, अब हम एकेडमी जाएंगे, आप वहाँ पे प्लेयर्स को देखेंगे, समझाएंगे, उन्हें गाइडलाइन देंगे। एकेडमी चलते हैं, आइए। अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी आ गए हैं हम, और यहाँ पे आप ट्रेनिंग देंगे और देखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बच्चों को लेक्चर देंगे। मुझे ये बताओ कि जो आपको 200 बॉल का मैंने बोला हुआ है, वो सबको 200 बॉल मिलते हैं रोज़ या उसमें कमी आती है? मिलते हैं। खेल के जाते हो? पक्की बात है? अच्छा ठीक है। आपकी नज़र में प्रॉमिसिंग क्रिकेटर कौन हो सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, ये असल में एक प्लेयर के बारे में तो आप कुछ नहीं कभी भी कह सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव गेम है। बट सरफराज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। देखिए सरफराज, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो सरफराज ने भी 49 ही किया ना, बाकी तो टीम ने 200 के करीब बाकी टीम नहीं किया ना। तो ये ज़रूर है कि वो गट्सी प्लेयर है। वो उस दिन भी मेरी ओपिनियन में 100 कर देता अगर वो रन आउट ना होता। तो मेरी नज़र में अभी भी जो सरफराज है वो बड़ा की प्लेयर है। और अगर मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए अपना, जैसे मिसबा निभा रहा है, इसी तरह जुहेब जो है वो और उमर अकमल दोनों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।
सर कोई टिप हमारी पाकिस्तानी टीम को जो इस वक्त क्वार्टर फाइनल के लिए तैयार है? देखिए टिप यही है, डिटर्मिनेशन, जिसको कहते हैं कि जीत जीत जीत, ये तसव्वुर होना चाहिए और हार का तसव्वुर जो है वो जहनों से निकाल दो। ये डू एंड डाई सिचुएशन है। सही, थैंक यू सो वेरी मच सर, Welcome. बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, हमने मुलाकात की लेग स्पिन के जादूगर से, अब्दुल कादिर खान साहब से। उनसे हमने उनकी लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनके पसंद नापसंद के बारे में बात की। तमाम क्रिकेटर्स, तमाम क्रिकेट के फैन उन्होंने एंजॉय किया होगा, टिप्स को बिल्कुल लिख लिया होगा। और सबसे बड़ी टिप कि आपकी डिवोशन और हिम्मत और लगन सबसे ज़रूरी है जीत के लिए। हमारी क्रिकेट टीम खुदा करे कि जीते, वर्ल्ड कप लेके आए और हिस्ट्री रिपीट हो, हमारे मुल्क का नाम दुनिया में हो। अपना ख्याल रखिएगा। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।